हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा नीट प्रेप का टेस्ट था, तो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन कवर अप थे। तो मैं बता दूँ कि आज नीट प्रेप का फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट था, जिसमें क्लास 11th क्लास 12 का सारा सिलेबस कवर अप था। तो यहाँ पे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है, उसके पेपर का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर अप थे। मैच द कॉलम, स्टेटमेंट टाइप, AR टाइप एंड जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी में, वो भी कवर अप थे। तो इसमें जो फिजिक्स का है, इसमें फिजिक्स का पेपर हमेशा ही हाई होता है, नीट प्रेप का पेपर का लेवल हमेशा ही हाई होता है। तो जो उसमें क्वेश्चन हैं, अगर मैं 45 क्वेश्चन में से बात करूँ तो 18 क्वेश्चन, 15 टू 18 क्वेश्चन तक ठीक लेवल के क्वेश्चन थे कि हम उस टाइम में बना सकते थे। लेकिन जो अदर क्वेश्चन थे, 10 और क्वेश्चन काउंट करूँ तो वो ऐसे थे कि मतलब उसमें ज़्यादा टाइम लेते, और जो रिमेन क्वेश्चन है वो तो बहुत ज़्यादा ही थे, मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं, उतने टाइम में कवर अप नहीं किए जा सकते हैं। और जो उसमें पेपर का लेवल होता है वो अलग टाइप का होता है, एडवांस टाइप ज़्यादा क्वेश्चन डले होते हैं, मतलब मॉडरेट टू टफ टाइप का पेपर कह सकते हैं नीट प्रेप का। और जो इसमें क्वेश्चन हैं वो अलग टाइप के, ऐसे कि जैसे हम सॉल्व करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो मैच होते हैं हमारे, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें वहाँ पे टाइम लगता है और हम उतने टाइम में कवर अप नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से फिजिक्स का लेवल हमेशा ही उनका टफ होता है, ओवरऑल पेपर का लेवल टफ था। और नीट प्रेप के पेपर हमेशा ही अच्छे लेवल के होते हैं, क्योंकि वो इस टाइप से मान के चल रहे हैं कि जो नीट 2025 का पेपर था, से पेपर रहेगा जो नीट 2025 का पेपर था, तो वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अप लेवल और मॉडरेट टू टफ टाइप का पेपर बना देते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको फिजिक्स का बता दिया है कि इस टाइप का पेपर था, और हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं उसका बस एक आइडिया बता रही हूँ कि किस टाइप का था। और क्योंकि अब टाइम भी लिमिटेड है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना या डिस्कस कर पाना टफ है, इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, मुझे भी पढ़ना रहता है। तो मैं इस तरीके से आपको एनालिसिस करके बता दूंगी कि किस टाइप का पेपर था और कैसे क्वेश्चन इसमें कवर अप थे। तो अब मैं बताती हूँ कि केमिस्ट्री के पेपर का लेवल कैसा था। केमिस्ट्री के पेपर का लेवल अच्छा था, मॉडरेट टू टफ टाइप का पेपर कह सकते हैं। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर अप थे, और इसमें हर चैप्टर, मैक्सिमम चैप्टर से क्वेश्चन कवर अप थे। और जो भी क्वेश्चन है इसमें, AR टाइप, स्टेटमेंट टाइप, मैच द कॉलम टाइप, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर अप थे। और जो भी क्वेश्चन हैं तो उसमें कुछ में तो बहुत-बहुत ज़्यादा डाटा लिखा हुआ है, तो उनको हमें अच्छे से करना पड़ेगा, और जितना हमें लिमिटेड टाइम मिलता है उसमें उतने सारे क्वेश्चन कवर अप कर पाना ईज़ी नहीं है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हम पढ़ के करते हैं, लेकिन पूरे कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ-कुछ क्वेश्चन उसमें रह भी जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और जो भी क्वेश्चन है, आपने अगर कुछ मिस्टेक की है या आपको टफ लगे हैं, उनको मार्क करके उसी पेपर में लिख लीजिएगा या मिस्टेक नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो जब भी आप रिवाइज़ करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा, और ये टेस्ट आप अच्छे से एनालाइज़ करिए, यही फाइनल पेपर है। तो आप इनको एनालाइज़ कर सकते हैं। और आप आकाश के भी बहुत सारे अभी टेस्ट स्टार्ट हुए हैं, वो भी दे सकते हैं, वो भी अच्छे पेपर्स होते हैं। मैं भी उनको स्टार्ट करूँगी देना, क्योंकि उनके पेपर का लेवल अच्छा होता है। पेपर का लेवल आकाश के पेपर्स का अच्छा होता है, उससे आप अपने जो पेपर, जो वीक चैप्टर्स हैं, उनका आइडिया लगा सकते हैं। मैं जस्ट ब्रीफ दे रही हूँ, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस इसलिए बता रही हूँ कि उनके पेपर का लेवल अच्छा होता है। वो फाइनल टेस्ट सीरीज़ है, इसके बेस पे आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, वीक एरियाज़ इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको केमिस्ट्री का भी पेपर बता दिया है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन कवर अप थे। और जो अब मैं बताने वाली हूँ बायोलॉजी। बायोलॉजी में हर टाइप के क्वेश्चन कवर अप थे। इसमें कह सकते हैं कि इसमें स्टेटमेंट वाइज़, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन कवर अप थे, AR टाइप क्वेश्चन कवर अप थे। और जो इसमें स्टेटमेंट है, बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हुए थे, तो ये टाइम कंज्यूमिंग था, और आप इनमें से एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा डाटा दिया हुआ था, उनको पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है। तो हो सकता है कि आप उतना अच्छा जो क्वेश्चन हैं आप जो कर सकते थे और वो छूट जाएँ। तो पहले आप ऐसा करिए कि आप जो ईज़ी क्वेश्चन हैं, उनको उसमें से फाइंड आउट करके आप कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर है ना, बहुत टाइप कॉम्प्लेक्स टाइप का रहता है, तो उसमें हमको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे 2025 का पेपर है, उसमें भी ठीक टाइप के क्वेश्चन थे। जब हम पेपर देने गए तो वहाँ पे पैनिक कर गए, इसकी वजह से हम वहाँ पे पेपर नहीं कर पाए। तो इस तरीके से हमें उसके लिए अडैप्ट होना पड़ेगा, और हमें अपने पेपर का एनालाइज़ और उसको करना आना चाहिए, और जो भी कि ईज़ी कौन से हैं, टफ मॉडरेट कौन से हैं, तो उस टाइप से आप उनको पेपर को देख के आप अपने जो भी फर्स्ट राउंड में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको करते जाइए, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे बायोलॉजी के हों, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन होता है वो हमेशा ही सही होता है, कभी भी वो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। जो सेकंड राउंड का है तो उसे राउंड कर दीजिए, और जो थर्ड राउंड का क्वेश्चन है, अगर उसमें टाइम मिला तो आप कर सकते हैं। सेकंड राउंड वाले तो कंप्लीट कर लेंगे, सेकंड राउंड तक के भी अगर आप क्वेश्चन कवर अप कर लेते हैं, और अगर आपको टाइम मिलता है तो थर्ड राउंड का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे सेकंड राउंड तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और फर्स्ट राउंड आपका अच्छा गया है, तो डेफिनिटली आपके पेपर का स्कोर अच्छा होगा। लेकिन जो नीट प्रेप का पेपर है, उसका थोड़ा पेपर हाई होता है, अनएक्सपेक्टेड पेपर होता है। तो इस तरीके से आप अपना पेपर एनालाइज़ कर सकते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन कवर अप थे, और जो भी उसमें डाटा दिया हुआ है या जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे हैं, उनको मार्क करके लिख लीजिए, जो भी आपने मिस्टेक की है उनको मार्क करके लिख लीजिए। तो इस तरीके से मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर बताने की कोशिश की है कि इसमें किस टाइप का पेपर था। और जो भी इसमें क्वेश्चन हैं और जो PDF है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। और जो कमेंट सेक्शन है, आप लोग जो उसमें कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन यूट्यूब की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है तो वो रिप्लाई नहीं होता है, कमेंट आप तक नहीं पहुँचता है, वो हट जाता है कमेंट, तो उसके लिए सॉरी। और जो भी आपको क्वेश्चन है आप डाल सकते हैं, जो भी आपको जानना है। और कुछ दिन की ही बात है, अपने लिए काम करिए, बाकी लोगों से दूर रहिए जो आपको नेगेटिव
वाइब देते हैं, पॉजिटिव वाइब देते हैं, उनके साथ रहिए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी टाइम बचा है उसमें मेहनत करिए, मैक्सिमम मेहनत करिए, जितनी आपसे हो सकती है उससे भी ज़्यादा करो, क्योंकि आपको एक बार मेहनत की आदत लग गई ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाली। सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है, लेकिन आपको मेहनत करना आ जाएगा और आपको अंदर से फ़ील होगा, सैटिस्फैक्शन फ़ील होगा कि आप कर पाए हैं, आप जितना करना चाहते थे, आपने अपना बेस्ट दिया है। उस टाइप से आप को अपने आप को बेस्ट वर्ज़न साबित करना है, तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और अपने लिए काम करिए, अपने पेरेंट्स के लिए काम करिए। सो बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, और आप अपना बेस्ट दीजिए। जितना भी टाइम बचा है, आपका टाइम है, आप अच्छा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।